नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ अपने तबाह के निशान छोड़ गई है। 4 दिन बाद भी कीचड़ और मलबे में सब मिलने का सिलसिला बना हुआ है। सिक्किम बाढ़ में अब तक 56 शव बरामद किए गए हैं। इनमें पश्चिम बंगाल में तीस्ता नदी के बेसिन से 30 से ज्यादा शव बरामद हुए हैं। सेना के 22 जवान लापता हुए थे, इनमें 7 के शव बरामद कर लिए गए हैं। राज्य में 4 दिन से 3000 पर्यटक फंसे हैं, लेकिन हवाई रेस्क्यू ऑपरेशन में खराब मौसम अजंगा डाल रहा है। शुक्रवार को वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर से ऑपरेशन चलाने के कई प्रयास किए। पश्चिम बंगाल सरकार के मुताबिक 3 जिले सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार से तीस्ता नदी के बेसिन से शव बरामद किए गए हैं। सिक्किम सरकार के मुताबिक मंगन से 4 शव और गैंगटॉक से 6 शव और पाक्योंग जिले से भारतीय सेना के जवानों के 7 शवों समेत 16 बॉडी बरामद की गई है। सिक्किम सरकार के ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक 142 लोग लापता हैं और 25,000 से ज्यादा लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। बता दें कि बुधवार तड़के बादल फटने से सिक्किम की तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से 25,000 से ज्यादा लोग आपदा में प्रभावित हुए हैं। बाढ़ ने 1200 से ज्यादा घरों को क्षतिग्रस्त किया है। कुल 13 पुल बह गए हैं। अब तक विभिन्न क्षेत्रों से 2413 लोगों को बचाया गया है। इसके अलावा राज्य भर में 6875 लोग 22 राहत शिविरों में शरण लिए हैं। इनमें से अधिकांश इलाके देश के बाकी हिस्सों से कट गए हैं। इस बीच वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी सिक्किम में फंसे लगभग 3000 पर्यटकों को अब तक निकाला नहीं जा सका है। वायुसेना की तरफ से Mi-17 हेलीकॉप्टर भेजने के कई प्रयास किए गए, लेकिन खराब मौसम के कारण सफलता नहीं मिली। दरअसल निचले इलाकों में बादल छाए रहने और लाचीन और लाचुंग की घाटियों में कम विजिबिलिटी होने के कारण समस्या आ रही है। इसलिए बागडोगरा और चाटेन से हेलीकॉप्टर उड़ान भरने में असमर्थ है। उन्होंने कहा, अगर मौसम ठीक रहा तो हवाई बचाव अभियान शनिवार सुबह फिर से शुरू होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मृतकों के परिवारों के लिए 4 लाख रुपए का मुआवजा देने और शिविरों में रुके लोगों के लिए 2000 रुपए की तत्काल राहत की घोषणा की है। सीएम ने कहा, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हम नुकसान के बारे में अभी सटीक जानकारी नहीं दे सकते हैं। एक कमेटी गठित होने और अपना एनालिसिस पूरा करने के बाद इसके बारे में बताया जाएगा। हमारी पहली प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को बचाना है और उन्हें तत्काल राहत प्रदान करना है। सीएम ने कहा, जिलों के बीच सड़क संपर्क टूट गया है, पुल बह गए हैं। उत्तरी सिक्किम में संचार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बारदांग से लापता हुए 22 सैन्य कर्मियों में से 7 के शव तीस्ता के निचले हिस्सों से बरामद किए गए हैं, जबकि एक जवान को पहले ही बचा लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा, शेष लापता सैनिकों की तलाश सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों में की जा रही है। मुख्यमंत्री तमांग ने कहा, हमने पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और गृह मंत्री अमित शाह समेत कुछ केंद्रीय मंत्रियों से बात की है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि राज्य को सभी जरूरी मदद दी जाएगी। अमित शाह ने प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के केंद्रीय हिस्से से अग्रिम राशि के रूप में 44.8 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। गृह मंत्रालय ने एक केंद्रीय टीम का भी गठन किया है, जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड बादल फटने के कारण हुए नुकसान का आकलन करेगी। इसके लिए जल्द ही सिक्किम के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। बताते चले कि लहोनक झील में बादल फटने से तीस्ता नदी में अचानक आई बाढ़ के कारण भारी मात्रा में पानी जमा हो गया, जो चुंगथांग बांध की ओर मुड़ गया, जिससे नीचे की ओर बढ़ने से पहले बिजली के बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया और कस्बों गांव में बाढ़ आ गई। बाढ़ ने राज्यों में 13 पुलों को ढहा दिया है। अकेले मंगन जिले में 8 पुल बह गए, गैंगटॉक में 3 और नामची में 2 पुल नष्ट हो गए। चुंगथांग शहर को बाढ़ का सबसे अधिक खामियाजा भुगतना पड़ा। इसका 80% हिस्सा गंभीर रूप से प्रभावित हुआ। राज्य की जीवन रेखा माने जाने वाला नेशनल हाईवे 10 भी कई जगहों पर टूट गया है। नुकसान का आकलन करने और सड़क संपर्क की बहाली की योजना बनाने के लिए सभी एजेंसियों द्वारा सर्वे किया जा रहा है। ऐसे लगातार अपडेट्स के लिए जुड़े रहे न्यूज नाउ के साथ और देखते रहे न्यूज नाउ। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।